हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण पाठ अवयनियों के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अवयनियों पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है अमरकांत। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवयनियों पाठ के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी है, इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि अवयनियों कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इटली में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है ईरान में। दो नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अवयनियों कहाँ स्थित है, तो अवयनियों फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि अवयनियों किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है सोन नदी के, बी ऑप्शन है रोन नदी के, सी ऑप्शन है झेलम नदी के, डी ऑप्शन है गंगा नदी के। तीन नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अवयनियों किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ए ऑप्शन है एफिल टावर, बी ऑप्शन है अविन्यो, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो एफिल टावर और अविन्यो ये दोनों फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि अवयनियों फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र रहा है। ए ऑप्शन है संगीत का, बी ऑप्शन है कला का, सी ऑप्शन है नृत्य का, डी ऑप्शन है श्रवण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवयनियों फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र रहा है, तो कला का केंद्र रहा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि अवयनियों क्या है। ए ऑप्शन है बौद्ध मठ, बी ऑप्शन है शहर, सी ऑप्शन है गुरुकुल, डी ऑप्शन है सनातन मठ। 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवयनियों क्या है, तो अवयनियों एक शहर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि ला शत्रुज क्या है। ए ऑप्शन है एक गांव, बी ऑप्शन है ईसाई मठ, सी ऑप्शन है नगर, डी ऑप्शन है विश्वविद्यालय। 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ला शत्रुज क्या है, तो ला शत्रुज क्या है, तो ये एक ईसाई मठ है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अवयनियों में कब रंग समारोह का आयोजन होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है वसंत ऋतु में, सी ऑप्शन है जाड़े में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष अवयनियों में कब रंग समारोह का आयोजन होता था, तो गर्मी में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि लेखक अवयनियों में कितने दिन तक रहे। ए ऑप्शन है 4 दिन तक, बी ऑप्शन है 10 दिन तक, सी ऑप्शन है 19 दिन तक, डी ऑप्शन है 25 दिन तक। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अवयनियों में कितने दिन तक रहे,
तो 19 दिन तक रहे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि लेखक ने अभिनयों में कितनी कविताएं लिखे। ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 35, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 40। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अभिनयों में कितनी कविताएं लिखे, तो 35 कविताएं लिखे, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लेखक अभिनयों में साथ क्या ले गए थे। ए ऑप्शन है 3-4 पुस्तकें, बी ऑप्शन है हारमोनियम, सी ऑप्शन है हिंदी टाइपराइटर, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अभिनयों में साथ क्या ले गए थे, तो 3-4 पुस्तक ले गए थे, एक हारमोनियम ले गए थे और एक हिंदी टाइपराइटर ले गए थे, यानी ये सभी ले गए थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्रतीक्षा करते पत्थर किसकी कविता है। ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, बी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा की, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, डी ऑप्शन है अमरकांत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतीक्षा करते पत्थर किसकी कविता है, तो अशोक वाजपेयी जी की कविता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायक, सी ऑप्शन है कथाकार, डी ऑप्शन है चित्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो शास्त्रीय गायक है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पिकासो क्या थे। ए ऑप्शन है नाटककार, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है उपन्यासकार, डी ऑप्शन है निबंधकार। 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पिकासो क्या थे, तो पिकासो एक चित्रकार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है दक्षिण फ्रांस में, बी ऑप्शन है कनाडा में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है, तो रोन नदी दक्षिण फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजन होता था। ए ऑप्शन है रंग समारोह, बी ऑप्शन है धार्मिक समारोह, सी ऑप्शन है विश्व कप, डी ऑप्शन है राष्ट्रमंडल खेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह का आयोजन होता था, तो रंग समारोह का आयोजन होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि विलनवे क्या है। ए ऑप्शन है एक शहर, बी ऑप्शन है एक छोटा सा गांव, सी ऑप्शन है एक नदी, डी ऑप्शन है एक झील। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विलनवे क्या है, तो एक छोटा सा गांव है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि लेखक अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। ए ऑप्शन है 16 जनवरी 1941 को, बी ऑप्शन है 16 जनवरी 1942 को, सी ऑप्शन है 16 जनवरी 1943 को, डी ऑप्शन है 16 जनवरी 1944 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। यहाँ पे हम आपको काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो हम पढ़ाए हैं अभिनय पाठ, तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो शाम 5 बजे आपको यहाँ पे पीडीएफ इसका मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जहाँ पे कमेंट करते हैं
वहां पे एक लिंक होगा, वहां से आप लोग क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो भी हम पढ़ाएंगे आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे वेबसाइट पे। तो शाम को एक वीडियो बनाएंगे वेबसाइट पे कैसे आपको लाइव क्लास करना है, कहां से आपको पीडीएफ मिलेगा। अब जितना भी पढ़ाते हैं सबका पीडीएफ मिलेगा। तो बस आप लोगों को अभी हम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में 5 बजे पिन कर देंगे इसका पीडीएफ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये देखिए आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है पछताना, बी ऑप्शन है दुखी होना, सी ऑप्शन है खुश होना, डी ऑप्शन है मांग करना। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।